साथियों, जय जगत। आज शुरुआत करते हैं अहिंसक आंदोलन से। गांधी जी बहुत सरल हैं, इसीलिए सरल गांधी हम समझने आए हैं यहाँ पर सच तो ये है कि गांधी जी ने अपना पूरा जीवन अपने तरीकों की खोज में निकाला। सत्याग्रह क्या है, अहिंसक आंदोलन क्या होंगे, स्वदेशी कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने गहराई से प्रयोग भी किए और उन्होंने तराशा भी। ऐसे में आते हैं अहिंसक आंदोलन। सीजेपी के आंदोलन के नज़रिए से इसको देखते हैं। सोनम वांगचुक जी इस आंदोलन के साथ शुरू से जुड़े और उन्होंने पहले ही दिन से कहा कि ये आंदोलन अहिंसक होगा, गांधी के रास्ते होगा। सीजेपी की लीडरशिप को, युवा लीडरशिप को इस बात का क्रेडिट है कि उन्होंने लेटर और स्पिरिट दोनों में ये माना कि आंदोलन शांतिमय होगा और गांधी जी के रास्ते होगा, बाबा जी के मूल्यों के साथ होगा। अहिंसक आंदोलन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो सच्चाई पर आधारित हो। सच पर अगर आधारित नहीं होता है तो ये आंदोलन कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता है। अहिंसक होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का उसमें जुड़ना ज़रूरी है, उस सच में विश्वास रखना ज़रूरी है कि उस सच के लिए वे लड़ रहे हैं। अगर ज़रा भी गलतफहमी हो, ज़रा भी कहीं से झूठ हो या लोगों को भरमाने की कोशिश की जाए तो लोग तुरंत ही साथ छोड़ देते हैं। आपको मालूम है ना, झूठ के लिए भी ये कहा जाता है कि झूठ जब लोग बोलते हैं तो उसको स्वीकार्य बनाने के लिए उसको कहना पड़ता है कि ये तो सच बोल रहे हैं। जब तक ये बात नहीं आए तब तक उस बात को कोई स्वीकार नहीं करता है। इसलिए पहली शर्त ये है कि अहिंसक आंदोलन को सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अहिंसक आंदोलन को बड़ा होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े। मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या तो अपील करता हो, छूता हो और सीधे सीधे उनको अफेक्ट करता हो। परीक्षा का मुद्दा था, युवकों का मुद्दा था, मगर उस मुद्दों को सपोर्ट करने के लिए किसान भी आगे आए, उस मुद्दों को सपोर्ट करने के लिए महिलाएं आगे आई। तो इसीलिए मुद्दा लीवरेजेबल होना चाहिए, इसमें हज़ारों लाखों लोग जुड़ सके, ये ज़रूरी है। और ये हज़ारों लोगों का जुड़ना तभी संभव है जब ये अहिंसक हो। जैसे ये हिंसक हो जाता है, या तो उसमें गाली गलौच होने लगती है या मारपीट होने लगती है, पत्थर चलने लगते हैं, तुरंत ही लोग जो है छिटकने लगते हैं। क्योंकि अहिंसक आंदोलन में जुड़ने वाले लोग कौन कौन होते हैं? क्योंकि वो अहिंसक है इसलिए उसमें बच्चे जुड़ते हैं, उसमें बुज़ुर्ग जुड़ते हैं, ऐसे भी लोग जुड़ते हैं जो विकलांग होते हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ती हैं। सीजेपी के आंदोलन में हमने देखा कि न सिर्फ लड़कियां बड़ी संख्या में जुड़ी, पर वो लीडरशिप की भूमिका में सबसे आगे थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आंदोलन जितना बड़ा होगा, सीजेपी के आंदोलन में हमने देखा कि दिल्ली में 1 लाख लोग जुड़े और लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में नौजवानों ने आंदोलन किया उसी तारीख को, उसी समय पे। उसी का असर था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 50 या 60 दिन के आंदोलन के दौरान ही हो गया। ऐसा कौन सा आंदोलन होता है जो अपना लक्ष्य इतने कम समय में प्राप्त करता है? इसीलिए आंदोलन अगर अहिंसक होगा, आंदोलन में अगर लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे तो उसमें रिजल्ट आने की तुरंत संभावना है। आज के लिए इतना। जय जगत।